नमस्कार, जय माता दी मित्रों। ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें मित्रों, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको संपूर्ण लाभ जो दे रही हूँ मैं अपने इस चैनल के माध्यम से। मित्रों, आज बात करने जा रही हूँ एक ऐसे ग्रह की जिसके बिना हम अधूरे हैं, जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते। जी हाँ मित्रों, बात कर रही हूँ राहु ग्रह की। हमारे घर में लगा टीवी, हमारे हाथ का मोबाइल फ़ोन जो 24 घंटे हमारे हाथ में ही होता है। मैं 24 घंटे इसलिए कह रही हूँ कि जितने समय मोबाइल आपके हाथ में नहीं होता है वो आपके तकिए के नीचे होता है, आपके बिस्तर पर ही होता है। साक्षात राहु। आप किचन में खाना बना रहे हैं, गैस चूल्हा राहु, कैंची राहु। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिकल चीज़ें हमारे घर में लगी हुई है, पंखा है, कूलर है, एसी है, सभी राहु है। और आज के इस मॉडर्न ज़माने में हम राहु के बिना रह ही नहीं सकते। बंद पड़े हमारे घर में जितनी ख़राब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकल की हैं, वो समझो एक ख़राब राहु ग्रह। जितनी चीज़ें चल रही हैं वो चमकती अच्छी राहु ग्रह। अर्थात अभी का समय हमारा जीवन राहु ने संपूर्ण कब्जा कर रखा है। बचपन में यदि बच्चों के बचपन में ही राहु ग्रह का प्रभाव हो जाता है तो बच्चे बचपन से ही दिशाहीन हो जाते हैं। उनका ध्यान हर चीज़ पर जाएगा। वो मोबाइल चलाएंगे, लैपटॉप चलाएंगे, बड़ी बड़ी इंटरनेट के काम कर लेंगे, परंतु वो पढ़ाई नहीं करेंगे। वो पढ़ाई में उनका मन ही नहीं लगेगा यदि राहु प्रभावित करे। और इन चीज़ों से हमारा जीवन इतना घिर गया है कि ये ग्रह हमें हद से ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। भाई भाई में कटाव हो रहे हैं, बहस हो जा रही है, एक दूसरे के दुश्मन हो रहे हैं, अर्थात राहु का प्रभाव है। आज आपको राहु से बचने के लिए और राहु के साथ कैसे आप उच्च श्रेणी पर पहुंच जाएंगे, कैसे आप जुआ, सट्टा या शेयर बाजार से करोड़पति बन जाएंगे, छोटा सा प्रयोग बताने जा रही हूँ। राहु यदि बिगड़ जाए आपका, तब वो आपके धन को डुबाने लगता है। आपको ऐसी बुद्धि आपके मस्तिष्क में आएगी जहां आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे, जहां पैसा डूबने वाला है। 100% राहु पैसा डुबा देगा। राहु आपको शेयर बाजार की ओर आकर्षित करता है। आप शेयर मार्केट में पैसे लगाइए, आपको इच्छा होगी, आप पैसे लगाएंगे। फिर वही राहु जो बिगड़ा हुआ है आपको प्रेरित करेगा, नहीं यहाँ घाटा हो जाएगा, यहाँ से पैसे निकाल लेने चाहिए। आप पैसे निकाले, वहाँ मुनाफा हुआ, आप हाथ पर हाथ मलते रह गए। यह जो अफसोस हो रहा है कि काश मैं ऐसा ना करता, मैं भी पैसे कमा लेता, एक क्षण में मैं करोड़पति बन जाता, लेकिन नहीं बन पाया, यह भी राहु का प्रभाव है। अर्थात हमारा आज का जीवन राहु ने इतनी बुरी तरह से घेर लिया है कि राहु के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो चलिए, जब इतनी भूमिका राहु निभा रहा है हमारे जीवन में, तो हम ही राहु के पीछे पड़ जाते हैं और अपने राहु को इतना उच्च का कर लेते हैं, इतना सुधार लेते हैं कि जब हमें रहना ही है राहु के साथ 24 घंटे, तो हम इसका भरपूर लाभ भी उठाएं। राहु ग्रह एक और कार्य कर रहा है, वह माता पिता के साथ संबंध खराब कर रहा है। माता पिता जब भी बच्चों से कुछ कह रहे हैं, बच्चों को बड़ी ज़ोर से बुरी लग रही है उनकी बात, कैंची की तरह कट रही है। उन्हें बार बार लग रहा है मेरा कोई दुश्मन बाहर नहीं है, मेरे माता पिता ही मेरे दुश्मन है, या राहु करवा रहा है। आपका राहु यदि शुक्र के साथ मिल जा रहा है आपके कुंडली के किसी घर में, किसी भाव में, तो पति पत्नी के बीच हो रहे हैं बहुत बहस, बहुत झगड़े, झंझट, तलाक की नौबत आ रही है। राहु ही है जो फिल्मी दुनिया में आपको स्टार बनाता है रातों रात, लेकिन राहु शुक्र के साथ मिला है, इसीलिए आपको चरित्रहीन बनाता है। आपकी बाहर चर्चा होगी, बदनामी होगी, आप पर उंगली उठेंगे। यहाँ तक कि आप शादीशुदा होने के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखेंगे। आपको शादी के बाद भी किसी न किसी से प्रेम रहेगा, आप संबंध बनाएंगे और समाज में होगी आपकी बदनामी। यही है राहु का कार्य। राहु को ठीक करने के लिए चलिए हम घर से प्रारंभ करते हैं। अपने घर को बहुत ज़्यादा साफ रखें। कहीं भी घर के किसी भाग में कोई थूक ना दे। यदि घर के किसी कोने में कोई थूक देता है खाकर, चाहे पान पुड़िया खाकर, चाहे खाना पीना खाकर भी, वह कोना राहु का हो जाता है। घर का कोई भी कोना अंधेरा और गंदगी से ना भरा हुआ हो, वह कोना राहु का निवास हो जाएगा और वहीं से फिर प्रारंभ हो जाएगी ये सारी प्रक्रिया। अपने घर की पश्चिम और दक्षिण दिशा का बहुत ख्याल रखें। इस भाग को थोड़ा हल्का रखें, साफ सुथरा रखें। चलिए बात करते हैं छत की। अपने छत को आप बहुत ज़्यादा साफ रखें, इतना साफ जितने साफ आप अपने बेडरूम को रखते हैं।
छत में हमेशा झाड़ू पड़े, छत धोया जाए, कोई भी बेकार की चीज़ें छत पर ना हो। और यदि आप पंछियों को खाना देते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान होना चाहिए आपको। पंछी जो होते हैं वह बुद्ध होते हैं, बुद्ध से ही हमारे जीवन का संपूर्ण सुख जुड़ा होता है। परंतु आप जो दाने दे रहे हैं वह राहु है। अब आज आपने दाने दिए, पंछियों ने कुछ खाया, कुछ रह गया, कोई जूठा तोड़ा, आपको अगले दिन इन दानों को झाड़कर हटाना होगा, उस जगह को फिर से साफ करना होगा। आज आपने मान लीजिए चावल दाल बची हुई रोटी छत पर दे दी, पंछियों ने कुछ खाया, कुछ छोड़ दिया, वो फिर धूप में सूख रहा है, उसमें चींटियाँ लग रही हैं, अगले दिन आपने फिर कुछ खाना डाल दिया, तो ये साक्षात राहु हो गया। और पक्षी जो आते हैं वो बुद्ध होते हैं, तो राहु के संपर्क में आकर हमारा बुद्ध बिगड़ जाता है। आप पंछियों को खाना भी दे रहे हैं और आपका राहु बिगड़ते जा रहा है, आपकी बुद्धि की स्थिति बिगड़ते जा रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। जब से मैं पंछियों को दाना डाल रहा हूँ और मुझ पर मैं बर्बाद हो रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है। एक दिन जो खाना और पानी दे उसको संपूर्ण रूप से साफ कर दें, फिर अगले दिन धो कर दें। आप ना संभव हो तो सप्ताह में एक ही दिन दें, परंतु पूरी सफाई के साथ बुद्ध पर राहु का असर नहीं होगा। मित्रों, सबसे पहले मैं छत की सफाई की बात कर रही हूँ तो एक बात कह दूँ कि छत पर लकड़ियाँ घर में बची हुई हो, लोहे बचे हुए हो, टूटी हुई कुर्सी है, सबको छत पर पहुँचा दिया गया है। बारिश हो रही है, ये खराब भी हो रहा है। अब जो लकड़ी है उस पर सूर्य और मंगल का प्रभाव होता है, आपका सूर्य और मंगल बैठे बिठाए बिगड़ रहा है। आपने कुछ किया भी नहीं, वो बिगड़ रहा है क्योंकि उसे सड़ने के लिए अपने छत पर छोड़ दिया है, लोहा छोड़ दिया है, शनि नीच का हो जा रहा है। आपकी कुंडली में शनि कितना भी उच्च का क्यों ना हो, आपके छत पर जंग लग रहा है लोहा, बारिश हो रही है और आपने बैठे बिठाए राहु और शनि को निमंत्रण दिया है अपने घर में। तो सबसे पहले छत पर चाहे जितना भी कबाड़ हो सबको उठाकर एक दिन में फेंक दें। छत को इतना साफ रखें जैसे आप अपने कमरे को रखते हैं। चलिए, राहु को कंट्रोल करने के लिए एक अद्भुत उपाय बताती हूँ। एक काले रंग का छाता खरीद कर लाइए और अपने घर के पश्चिम और दक्षिण का जो कोना होता है छत पर इस छाते को खोल कर रख दीजिए और पूरे गिनकर 18 दिन तक इस छाते को खोलकर रख दीजिए। और 18 दिन जब बीत जाए खुला हुआ छाता में, तो 19वें दिन इस छाते को ले जाकर बंद करके किसी भी गरीब को, कोई भी नीडी व्यक्ति दिख जाए जो जिससे छाते का यूज़ हो, कोई भिखारी हो, कोई ऐसा गरीब व्यक्ति आपकी पहचान का भी हो, उसे ये छाता आप दे दें। आपके राहु से जुड़ी जितनी नेगेटिविटी है, जो आपको उच्च ना करके नीच कर रहा था, वो संपूर्ण समाप्त हो जाएगा। राहु बैलेंस भी हो जाएगा, छोटी मोटी जो गलतियां हो रही है जाने अनजाने, वह भी बैलेंस हो जाएगा। और एक कार्य प्रतिदिन करें, नित्य तुलसी की पत्तियों का सेवन करें खाली पेट। अर्थात जब आप स्नान करके पूजा पाठ कर लेते हैं तो 5 पत्तियाँ 7 पत्तियाँ तुलसी के पौधे से तोड़ लें और जल के साथ या ऐसे ही खा लें। यदि आप नित्य तुलसी का पत्ता खा रहे हैं, फिर आपसे यदि कोई गलती हो रही है, चूक हो रही है राहु का, तो वह भी बैलेंस हो जाएगा। तो मित्रों, यदि राहु को आप सुधारना आज से ही प्रारंभ कर देते हैं तो धीरे धीरे राहु की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। और राहु उच्च का हो जाए तो इतना देगा कि संभाल नहीं पाएंगे। तो राहु को आज से, अभी से, इसी वक्त से सुधारिए और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।